हम सीखने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, मतलब हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ये हमारे क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, ये फिजिक्स का है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ जो है हमें दिया है V और I के बीच का रिलेशंस दिया है इनके बीच। जैसे कि हम इस ग्राफ से समझेंगे इस पूरे नियम को। अब मान लो लेट कर लो कि 1V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है 1V। तब करंट मान लो कि इतना बह रहा है, फिर करंट कितना बह रहा है 0.1 एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो फिर जब सेकंड जब उसका 2V होगा, मतलब 2V, मतलब 2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये जो है ये भी दुगना हो जाएगा, एकदम सेम रेशियो में चलेंगे। जैसे कि हम इसका रेशियो निकालें तो 1/0.1 पॉइंट हटा तो ये 10/1 इसका ये आ गया। अब जब हम इसका देखेंगे तो इसका भी रेशियो सेम ही आएगा, जैसे 2/0.2। ठीक, इसे कैसे लिख देंगे 22, ये आ गया 10/1। इसका और इसका रेशियो सेम है। इसी तरह इसका भी जब हम देखेंगे तीसरे पे तो भी इसका सेम होगा। ठीक, ये 0 10/1। इसी तरह ये जो सेम रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जाता है किसी किसी कंडक्टर में, तो हमारा यही जो हमारा रिलेशन होता है V और I के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ये एक रिलेशन होता है कि सेम रेशियो में उन्हें बहना है, मतलब सेम रेशियो में उन्हें जाना है, तो वही हमारा क्या कहलाता है ओम लॉ। यही हमें रिलेशंस दिया है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हाँ, तो जब देखा गया कि V और I में एक कॉन्स्टेंटली जो है फ्लो, मतलब करंट इतना फ्लो होगा, ठीक, V इतना होगा, इतने पे इतना सेम रेशियो में चलेगा। तो इसी में एक हमारे पे जब इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 10/1, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हर जगह मतलब पहले पे भी 10/1 थी, दूसरे पे भी 10/1 ही है, तीसरे पे भी 10/1 है। तो यही जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसे ही हम एक बाद में कांस्टेंट वैल्यू का हमने बाद में क्या कर दिया, एक नामीकरण कर दिया, जो कि हम R से डिनोट करते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ तक समझिए, पता चल गया कि ओम लॉ क्या होता है कि V और I के बीच का रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है ओम लॉ। पहले पे भी जितना रेशियो था उसका, उसी तरह दूसरे पे भी जब जाएंगे, दूसरे V पे जाएंगे तो भी उसका क्या आएगा सेम रेशियो। और यही कांस्टेंट वैल्यू को हमने क्या दे दिया रेजिस्टेंस नाम दे दिया। अब हर के लिए कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है उसके लिए कि यूनिट, जैसे हम मान लो कि चीनी लेने जाते हैं तो हम केजी की यूनिट लेते हैं, ग्राम की भी ले लेते हैं, आधा किलो दे दो चाहे 500 ग्राम दे दो। इसी तरह हर को जब हमने यूनिट से डिनोट किया तो हमें इसे भी तो करना था, इसे भी हर चीज़ की यूनिट है, तो इसके भी हमारे पे यूनिट एक दे दिए ओम। ठीक, इससे डिनोट करते हैं ओम, इसे हम क्या कहते हैं OHM। ये ओम का साइन है जो कि एक ग्रीक लेटर का है। ठीक है, अब इससे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो गया। इसको जब देखे V/I = R, मतलब रेजिस्टेंस। अब हमने यहीं से एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया IR। मैंने ओम लॉ के बारे में तो पूरा बता दिया। अब इसके फॉर्मूला है, ये हमारा जो है फॉर्मूला है। कैसे ड्राइव हुआ, दोनों के बीच का हमने देखा कि कितने रेशियो में जा रही है, और वही जो कांस्टेंट वैल्यू बार बार निकल रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया रेजिस्टेंस नाम दे दिया। तो इससे हमारा क्या निकल गया V = IR। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल गया। अब हमारे पे कुछ और भी चीज़ें आती है इसमें, हमारे पे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को अभी हम समझेंगे। वेरिएबल का मतलब कि वेरी होना, मतलब कि तरह तरह बार बार, मतलब हम उसे चेंज आसानी से कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम, जैसे मान लो एक रजिस्टर है,
अभी हमने रेजिस्टेंस, हमने कांस्टेंट वैल्यू निकाली, उसी को एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका ऐसे साइन होता है साइंस में, रजिस्टर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रतिरोध करता है, रुकावट करता है। तो ये तो हमारी फिक्स हो जाती है, मतलब हम मान लो कि ये 2 ओम का है, ये मान लो 2 ओम का है तो 2 ओम ही रहेगा, नहीं तो बाद में इस पूरे को हटाना पड़ेगा, फिर 3 ओम 4 ओम, मतलब जिसका भी लगाना। लेकिन एक हम पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं, वो एक रियोस्टेट इंस्ट्रूमेंट है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट किससे कहते हैं, यहाँ से ऐसे। तीर का मतलब है कि हम इसे बार बार वेरी कर सकते हैं, इसे हम चेंज करते रह सकते हैं किसी सर्किट में बिना कुछ चेंजेस किए, मतलब समझ रहे हो कि करंट को कम किया जा सकता है, करंट को कम किया जा सकता है, बट वोल्टेज कम नहीं होगा। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिना कम किए। मान लो कि 220 वोल्ट आपका टावर से घर पे आ रहा है, तो करंट मान लो कि 5 एम्पियर आ रहा है, मान के चलो एक प्रकार से, तो हम करंट को कम कर देंगे, करंट को क्या कर देंगे 5 से 4 कर देंगे, लेकिन जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमारा वही रहेगा, मतलब 220 वोल्ट ही रहेगा। जैसा कि आप पंखे में भी जाके एक बार देखना, तो वो एक रियोस्टेट लगा होता है, उससे भी हम करंट को कम करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। देखने वाले हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो हम एक बार ये चीज़ देखेंगे। तो R = V/I, ये है, या चलो ये नहीं लिख के हमें तो करंट निकालने, तो करंट को पहले रखेंगे, तो क्या रख लेंगे V/R, ठीक है। अब मान लो कि जो V है, V क्या है, मान लो कि 220 जा रहा है, आपके घर में भी 220 ही आता है, हर जगह इंडिया में आता है। और R को पहले, R1 को मान लो 22 ओम, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, इसलिए 220। अब जब हमने रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टर हमने लिया 22 ओम का, 22 ओम कैंसिल करेंगे तो 10 क्या आ जाएगा एम्पियर, 10 एम्पियर करंट जा रहा है उसके घर में। मान लो कि आपके दोस्त में 10 घर में 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अब दूसरा हम देखें, R2 को हम ले लेते हैं, इसका डबल करते हैं। जब हम इसका डबल करते हैं 44 ओम, क्या ले लिया हमने 44, 22 का दुगना 44, ठीक है। तो I2 कितना आ जाएगा, I2 कितना आ जाएगा 220 44, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एम्पियर। आपको यहाँ कुछ चमत्कार दिख रहा है? पहले हमारा 10 एम्पियर था जब हमने 22 लिया, जब हमने उसको क्या कर दिया 44, तो घट के क्या हो गया आधा, घट के क्या हो गया आधा, 5 एम्पियर। तो इससे हमें पता एक चीज़ चलती है कि जब रेजिस्टेंस को हमने डबल किया, पहले केस में जितना था उससे हमने डबल किया, दुगना किया, तो जो हमारा करंट है वो पहले केस से आधा हो जाएगा। और जब इसी से हम देखें कि मान लो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे R3 लेते हैं, ठीक है, R3 11 ओम, 11, ठीक है, R3 11 ले लिए, तो क्या आ गया V 220, R11 I, ठीक है, 11 I 20 एम्पियर, ठीक है। एक तो देखो कि पहले केस में 22 था तो 10 आया, और 22 का मैंने आधा कर दिया प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, तो मेरा कितना आ गया दुगना। मतलब इससे चल रहा है कि जब हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट क्या हो जाता है आधा, और जब हमने जो है रेजिस्टेंस को आधा किया तो करंट हो जाता है डबल। एक बार ध्यान से सुनो कि जब करंट को मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या डबल, तो करंट हुआ आधा, डबल किया आधा, और जब हमने रेजिस्टेंस को आधा किया तो डबल करंट, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था आज का। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ।